फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी विद प्रतीक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में। आपको पता है ये ऐसा फंड है जिसके पीछे 3-4 साल पहले सारे ही इन्वेस्टर्स भागते थे। जिसको भी इन्वेस्ट करना होता था उसका एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो के अंदर कुछ अपना एलोकेशन डेफिनेटली मोस्टली आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड के अंदर होता था। बट नाउ दिस इज द फंड जो एक लेगार्ड बन गया है। जो भी इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो भी सोच रहा है कि क्या मैं करूं। जो सोच रहा था कि मैं इसको 5 to 10 ईयर्स तक रखूंगा, बट नाउ वो ऐसी स्टेज या सिचुएशन में आ चुका है कि इसकी नेगेटिव रिटर्न्स देख के वो भी घबरा गया है, वो भी वरी हो गया है और वो भी इधर उधर सोच रहा है कि क्या मेरे को अपना फंड को स्विच कर लेना चाहिए, कि व्हाट इज द वे आउट। और ये सिर्फ एक्सिस ब्लू चिप फंड के साथ ही नहीं है, बट इट्स द सिमिलर स्टोरी विच इज गोइंग ऑन, यानी कि सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी है जो इसके और कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स के साथ भी हो रहा है, विच या तो वो एक्सिस मिड कैप का हो, स्मॉल कैप का हो, या डिफरेंसेस हो। आपको पता है कि ये सब चीजें इसलिए भी हैं क्योंकि अगर आप एक्सिस की न्यूज को फॉलो कर रहे हैं तो देयर वर क्वाइट ऑफ न्यू थिंग्स, मतलब काफी ज्यादा डेवलपमेंट चल रही थी मार्केट के अंदर। जहां पे इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक स्कैम आया था लास्ट ईयर, जिसके अंदर फ्रंट रनिंग स्कैम था, जिसके अंदर इसके जो इन्वेस्टर्स थे या फंड मैनेजर्स थे उनको जो सेबी था उन्होंने बाहर भी निकाल दिया था। फिर लीडरशिप चेंजेस भी काफी हुए, इसके सीईओ CIO, इसकी लीडरशिप काफी ज्यादा चेंजेस हुए बिकॉज दे ऑल्सो गॉट वरीड कि इतना ज्यादा नेगेटिविटी फैल गई है, तो इसको लीडरशिप लेवल पे उन्होंने चेंजेस किए। देन आपको पता है इसके जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है, इसको मोस्टली अगर आप देखेंगे तो एक्सिस जो फॉलो करते हैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल विच इज ग्रोथ लेड इन्वेस्टमेंट स्टाइल, जो कि आपको पता है कोविड से पहले तो बहुत बढ़िया चल रही थी, जिसी की वजह से इसके रिटर्न्स भी, इसके जो फंड्स हैं उसके रिटर्न्स बहुत बढ़िया आ रहे थे। बट आफ्टर जो कोविड का टाइम है, जहां पे आपको पता है कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने लग गए और वो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज थी, वहां पे उनको प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो गई है। वहां पे उस तरीके की ग्रोथ नहीं आ रही थी बिकॉज हम अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे तो ग्रोथ कम होती है। तो वहां पे आपकी जो दूसरी टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं, लाइक वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं, उन कंपनीज का जो है आप बोल सकते हैं टाइम आ गया, एक रेवोल्यूशन आ गया है। और जो भी म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने बैलेंस किया हुआ था विद ग्रोथ एंड हम वैल्यू बेस्ड, या स्पेशली जो वैल्यू बेस्ड चल रहे थे, उनका एक तरीके से आप बोल सकते हैं उन्होंने ओवर पार कर दिया और उन्हीं की वजह से जो एक्सेस था वो काफी पीछे रह गया, जो कि एक ग्रोथ लेट आपका जो मोस्टली फिलॉसफी फॉलो करता था। सो दैट इज फंडामेंटली द रीजन जिसकी वजह से थोड़ा सा लैक किया है। बट इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्टली आ जाते हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एज एन एक्सिस ब्लू चिप फंड, जिसको हम कंपेयर भी करेंगे ICICI प्रूडेंशियल, हमारा जो ब्लू चिप फंड है, जो कि सिमिलर कैटेगरी, लार्ज कैप कैटेगरी के ही दोनों म्यूचुअल फंड्स हो जाते हैं। और आपको थोड़ा सा एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बिकॉज दिस वीडियो के अंदर हम कोई एडवाइस नहीं दे रहे हैं टू सेल या परचेज, ओनली गिविंग यू फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। स्ट्रेट अवे हम आते हैं इसके स्टॉक्स एलोकेशन पे। तो अगर हम एक्सिस की बात करें तो ये बहुत ही कंसंट्रेटेड म्यूचुअल फंड है, सिर्फ 39 नंबर ऑफ कंपनीज ही हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखना कि कौन सी टॉप 5 या टॉप 10 स्टॉक्स हैं इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर। तो अगर हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सिस ब्लू चिप के अंदर टॉप एलोकेशन, तो हाईएस्ट एलोकेशन जो आपकी ऑलमोस्ट 9%, ऑलमोस्ट 9 to 10% वो है ICICI बैंक, जिसके अंदर आपको अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखते हैं वो आपको पॉजिटिव डबल डिजिट्स ऑलमोस्ट 13% रिटर्न्स मिले हैं। सो फार सो गुड। अगर हम नेक्स्ट एलोकेशन देखते हैं, वी हैव HDFC बैंक, ऑलमोस्ट अगेन 10%, यहाँ पे आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं पॉजिटिव 8%। नाउ अगर आप कंपनी देखेंगे, थर्ड कंपनी विच इज अ वेरी गुड कंपनी, निफ्टी 50 की कंपनी है, विच इज द बजाज फाइनेंस, NBFC कंपनी है, टॉप NBFC कंपनी है। यहाँ पे इसकी एलोकेशन ऑलमोस्ट 8% है, लेकिन इसने जो रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं सिर्फ 3%। अगर हम फर्दर आगे चलते हैं, वी हैव रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि 6% एलोकेशन है और इसके रिटर्न्स आ रहे हैं -5% अगर हम लास्ट 1 ईयर के अंदर देखें। फर्दर अगर हम देखें तो वी हैव एवेन्यू सुपरमार्ट जो कि डीमार्ट कंपनी है, वंस अगेन वेरी गुड कंपनी, लार्ज कैप कंपनीज। यहाँ पे आपका एलोकेशन ऑलमोस्ट 5.5% हुआ है, लेकिन आपके रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो आपको नेगेटिव -20% रिटर्न्स मिले हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर या बोल सकते हैं फंडामेंटल रीजन बन जाता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के नेगेटिव रिटर्न्स आने के। अगर हम देखें फर्दर, वी हैव TCS, अगेन वेरी लार्ज कंपनी, गुड कंपनी, निफ्टी 50 कंपनी, यहाँ पे आपको सिर्फ 7% रिटर्न्स मिले हैं। वी हैव इन्फोसिस, आपको -3 रिटर्न्स। देन वी हैव L&T एक ऐसी कंपनी बोल सकते हैं आफ्टर ICICI बैंक, जो कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव बेटर डबल डिजिट्स रिटर्न्स दे रही है। वी हैव 39, लेकिन ये काफी नीचे आती है हमारे एलोकेशन के अंदर, इज जस्ट गिविंग 3.7% एलोकेशन दिया है। अगर हम आगे बढ़े, वी हैव महिंद्रा एंड महिंद्रा, अगेन गिविंग अ डबल डिजिट्स 18% रिटर्न्स, बट एलोकेशन काफी कम है। वी हैव अल्ट्राटेक सीमेंट्स, अगेन गिविंग अ 24, बट आपकी एलोकेशन स्टिल आपकी 3% है। तो कहने की बात अगर ये है कि हमने टॉप 10 जैसे कंपनीज देखी, टॉप 10 के अंदर हाईएस्ट एलोकेशन अगर आप देखेंगे आपका जो है, इसके अंदर ऑलमोस्ट 58 to 60% आपकी टॉप 10 कंपनीज के अंदर ही है। तो यानी कि बहुत ही कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है
और इस कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो सो मेनी कंपनीज आर देयर विच आर गुड कंपनीज फंडामेंटली, लेकिन आप रिटर्न्स अगर इनके देखेंगे लास्ट 1 ईयर एंड कपल ऑफ ईयर्स तो वो ऑलमोस्ट नेगेटिव आ रहे हैं या फिर पॉजिटिव भी सिंगल डिजिट्स में आ रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है एक्सिस ब्लू चिप की आपकी जो कम रिटर्न्स आ रहे हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज है फंडामेंटली लाइक एवेन्यू सुपरमार्ट, बजाज फाइनेंस, ये ग्रोथ लेड कंपनीज हैं। थोड़ा सा हम फोकस करते हैं आईसीआईसीआई ब्लू चिप, क्योंकि आपको पता है ये भी एक सिमिलर टाइप ऑफ हमारा म्यूचुअल फंड है। तो यहाँ पे हमने टॉप 10 एलोकेशंस देखा। इसका अगर हम नंबर ऑफ कंपनीज टोटल देखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, मोस्टली अराउंड 68 कंपनीज हैं। लेकिन हम टॉप 10 स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी हद तक, काफ़ी लिमिट तक हमारा एक्सिस ब्लू चिप जैसा ही हमारा एलोकेशन है। हमें काफ़ी सिमिलर कंपनीज हैं लाइक आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एल&टी, एचडीएफसी, इन्फोसिस। ये आपकी टॉप 5 एलोकेशन है आईसीआईसीआई के अंदर, और ये दोनों ही हमारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट्स एंड भारतीय एयरटेल, ये भी हमारे दोनों ही, यानी कि देयर इज अ काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप है। और हम यहाँ पे दूसरी कंपनीज देखते हैं जो इसकी टॉप 10 एलोकेशंस के अंदर आ जाती है। देन वी हैव आईटीसी लिमिटेड, वी हैव एक्सिस बैंक। ये जो दोनों कंपनीज हैं, इन दोनों ने लास्ट 1.5 ईयर्स के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ये वैल्यू लेड कंपनीज हैं जिन्होंने स्पेशली आफ्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रोथ का पीरियड जब खत्म हुआ उसके बाद आईटीसी जैसी कंपनीज जो कि एक वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी है एंड काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी थी, और लास्ट 1.5 ईयर्स के अंदर मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। ऑलमोस्ट पॉजिटिव 40% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न्स कह के दिए हैं। ऑलमोस्ट 200 का स्टॉक 400 का हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया, यानी 100% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है। अगर आप आईसीआईसीआई के अंदर देखते हैं टॉप एलोकेशंस के अंदर भी, इट हैज़ नॉट फोकस्ड ऑन अ प्योर ग्रोथ लेड कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट, जो कि हम मना नहीं कर रहे हैं कि बहुत अच्छी कंपनीज हैं, बट येस अभी के टाइम पे उनका टाइम नहीं चल रहा है। और जो इसकी टॉप एलोकेशन है एल&टी एंड ऑल, जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं, वो इसकी टॉप 3 एलोकेशन हैं। लेकिन एक्सेस के अंदर वही सब काफ़ी नीचे हमारी एलोकेशन से 3-3.5% हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटली रीजंस बन जाते हैं कि आपका जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन एक्सेस का। हम वापस अगर हम एक्सिस ब्लू चिप और आईसीआईसीआई की बात करते हैं, बिकॉज आपके रिटर्न्स तो ये एक्सिस में कम मिल रहे हैं, बट क्या एक्सिस के आपके रिस्क पैरामीटर्स भी मैनेज हो रहे थे। और यहाँ पे हमने अपने सारे ही, अगर आप देखेंगे इसके अंदर फोटो के अंदर, तो हमने चारों पैरामीटर्स में कंपेयर किया, स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा एंड रेशियोज, और यहाँ पे भी आपकी पुअर परफॉर्मेंस थी। आपके रिस्क पैरामीटर्स के अंदर भी आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जो है वो आपको बीट कर रहा है एक्सिस ब्लू चिप फंड की। यानी कि आपको जहाँ पे आपको रिटर्न्स भी नहीं मिल रहे हैं, लास्ट 1 ईयर के अगर आप वाईटीडी रिटर्न्स देखेंगे तो आपको सिर्फ 4% रिटर्न्स मिल रहे हैं एक्सिस के अंदर, एज कम्पेयर टू द आईसीआईसीआई जहाँ पे आपको 10%, और 1 ईयर के अंदर आपको अगेन एक्सिस के अंदर 4% और आईसीआईसीआई इज गिविंग यू 15%। तो कहने की बात यह है कि सिमिलर टाइप ऑफ कंपनीज इज देयर इन द आईसीआईसीआई, बट इट इज गिविंग यू अ पॉजिटिव रिटर्न्स, क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ के साथ में वैल्यू लेड कंपनीज लाइक आईटीसी एंड ऑल कंपनीज हैं, अदर कंपनीज भी हैं, और वहीं पे आपको रिटर्न्स कम देने के बाद भी रिस्क पैरामीटर्स में भी काफ़ी ज़्यादा पेन दे रहा है, दैट इज द एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये कह के ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आई एम गिविंग यू अ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सिस ब्लू चिप फंड, आई एम गिविंग यू द रियलिटी व्हाट इज गोइंग ऑन। ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। एज एन इन्वेस्टर आई थिंक व्हाट कैन बी डन इज कि आपको अगर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है तो नॉट जस्ट कि आप सिर्फ between the large, mid and small, but also you can have a portfolio where you have some mutual funds जो value based हैं, some mutual funds which are growth led भी हो सकते हैं। तो that kind of a balanced out कर सकता है इस सिनेरियो के अंदर, क्योंकि एक्सिस ब्लू चिप yes अभी नहीं चल रहा है, बट देयर कैन बी अ सिनेरियो इन फ्यूचर जिसके अंदर ये भी अच्छा अगेन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। सो आई होप यू गॉट सम आइडिया। आपको ये जो एडवाइस लेनी है आपको अपने फाइनली अपने पर्सनल एडवाइजर के बाद ही लेनी है। स्टिल अगर आपको डाउट होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिए। कोई और फंड के बारे में जानना है, कंपैरिजन चाहते हैं, वो भी नीचे मेंशन करिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।